अस्सलामुअलैकुम। एम एस एक्सेल के ऊपर मज़ीद आगे काम कर रहे हैं, उसके लिए जस्ट एक्सेल को मैंने ओपन किया है। आज हम डाटा वैलिडेशन के ऊपर काम करेंगे और सेल फॉर्मेटिंग के ऊपर काम करेंगे। उसके लिए जस्ट मैंने यहाँ पर एक्सेल के लिए जस्ट बैलेंस शीट में एक बना रहा हूँ। 3 सेल मैंने सेलेक्ट किए हैं। A1 से H4 तक सिलेक्शन किया और इसको मार्जिन सेंटर किया। जस्ट यहाँ से 24 और फ़ॉन्ट जो है मैं एरियल चूज़ कर रहा हूँ। बैकग्राउंड कलर मैं इसका ब्लैक कर रहा हूँ, यहाँ अप टू सम इस तरह। और फ़ॉन्ट कलर मैं इस तरह चूज़ कर रहा हूँ। जस्ट इसको सिलेक्ट किया, इसको सेंटर में किया। यहाँ पे सीरियल नंबर, आइटम नेम और ये इन 3 सेल्स को मैं यहाँ पर मर्ज कर रहा हूँ। जस्ट यहाँ पर डेबिट, क्रेडिट एंड हियर इज द, इसको मैं यहाँ पर करके बैलेंस। जस्ट यहाँ से सीरियल नंबर मैं रिज्यूम यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ और इस सारे को मैंने सिलेक्ट, यहाँ पे मैंने 1 लिखा, 2, इन दोनों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अप टू सो ऑन 10 आइटम्स मैं यहाँ पर पुट करूँगा और यहाँ पे मैं ऑल बॉर्डर और उसके बाद थिक आउटसाइड बॉर्डर, ठीक है, ताकि बाहर आउटसाइड बॉर्डर हो। इन दोनों को मर्जेंट सेंटर, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। इन 3 सेल्स को मर्जेंट सेंटर एंड जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद दोबारा अगर मैं इसको कर लूँ ताकि ये इस तरह हो जाए। जस्ट रैंडमली यहाँ पर आइटम नेम्स मैं पुट करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंप्यूटर, कीबोर्ड, मोबाइल, फूड, लैपटॉप, बाइक, पेट्रोल और इसी तरह मोबाइल लोड या बैलेंस और इसी तरह इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है। अब जस्ट अगर मैं इसको जूम करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो ओपनिंग बैलेंस है वो 150,000 का ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास। जस्ट यहाँ पर फॉर एग्जांपल और यहाँ पर मैंने कंप्यूटर परचेज किया है तो अमाउंट मेरे पास क्रेडिट हुई है। तो 150,000 में से फॉर एग्जांपल कंप्यूटर मैंने परचेज किया है 7,000 का परचेज किया है, तो टोटल बैलेंस मेरे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग बैलेंस इक्वल टू ये अमाउंट माइनस दिस अमाउंट, ठीक है। टोटल बैलेंस अब मेरे पास 80,000 रिमेनिंग है। अब कीबोर्ड मैंने परचेज किया है 250 का कीबोर्ड लिया है। मोबाइल जो है मैंने परचेज किया है, इसको कह लें आप 30,000 का। 30,000 का मोबाइल परचेज किया। फूड के ऊपर मेरा मंथली एक्सपेंस हुआ है, फॉर एग्जांपल आप कह लें 15,000। लैपटॉप मैंने सेल किया, लैपटॉप सेल किया तो इनकम इन हुई है, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 70,000 डेबिट हुआ है। बाइक मैंने परचेज की है 70,000 की, ठीक है। और पेट्रोल का जो मंथली आया है 2500 आया है। और इसी तरह मोबाइल बैलेंस जो है वो मेरे पास हुआ है। अच्छा, मोबाइल फ़ोन भी मैंने सेल किया है। इसको इस तरह कर लें अगर, तो बैलेंस मैं करना चाह रहा हूँ। और मोबाइल लोड जो है ये भी मैंने जो करवाया था, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ 5,000 का मंथली। इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट का जो बिल है ये भी 5,000 है और इलेक्ट्रिसिटी बिल ये मेरे पास 5,000 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल।
अब जस्ट मैंने नेक्स्ट अपना बैलेंस उसको कंप्यूट करना है, तो इसको जस्ट मैं यहाँ पे इक्वल लिखूँगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, माइनस इसको किया, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, दूसरा जो मेरे पास मेथड है, जस्ट मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ जिस तरह हम दूसरे में करते हैं, तो सारा डाटा उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फार्मूलाज को इम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखें, अगर इस सेल के ऊपर मैं जब आया हूँ तो इस सेल में से जो वैल्यू माइनस हो रही है इस सेल की माइनस हो रही है, हालांकि यहाँ पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं। इस सेल में इस वैल्यू को डेबिट होना चाहिए था, प्लस होने के बाद टोटल अमाउंट आपके यहाँ शो होनी चाहिए थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सारा जो ड्रैग एंड ड्रॉप का प्रोसीजर है वो वर्क नहीं कर रहा, वो ख़राब है। तो आपको यहाँ पर कंडीशनल स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए जस्ट मैंने इन तमाम डाटा को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, और जस्ट मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ़ कंडीशन को यूज़ करूँगा। इफ़ मैंने कहा इफ़, अब लॉजिकल टेस्ट में क्या कह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि इफ़ दिस सेल, ठीक है, अगर क्रेडिट वाला सेल इक्वल टू एम्प्टी, अगर वो सेल एम्प्टी है तो क्या करना है, हमने जो बैलेंस है बैलेंस को हमने ऐड कर देना, किसके साथ, डेबिट के साथ। ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट वाला सेल एम्प्टी नहीं है, अगर सेल हमारा, अगर ये ट्रू के जो केस है उसमें ये वाली कंडीशन ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, F7 हमारा एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यानी कि अगर ये वाला क्रेडिट वाला एम्प्टी नहीं है, ये एक एक जो प्रोडक्ट है, या तो वो डेबिट होगी या तो वो क्रेडिट होगी। ठीक है, ये बात तो अंडरस्टूड है। तो अगर वो ये एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब डेबिट वाला पोर्शन एम्प्टी है, यहाँ पे कोई ना कोई प्राइस है, तो हमारे बैलेंस जो है उसको उसमें से माइनस होना चाहिए, ये क्रेडिट को माइनस होना चाहिए। अब मैंने इस तरह किया, तो अब ये देखें यहाँ पर मैं जब इस तरह आया आगे, इसको मैंने अब ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो देखिए अब 79,850 750 के अंदर हमारे पास 30,000 प्लस हुआ है, तो ये अमाउंट हमारे पास आ गई है। ठीक है, तो सिंपल जब हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे थे तो तब हमारे पास सही अमाउंट नहीं आ रही थी। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि मैं अगर इनको इस तरह कर लूँ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये है कि ये जो ब्लैंक सेल्स है मेरे पास, मुझे इनको किसी ऐसी किसी ना किसी फॉर्मेट से मैं इसको फिल कर देता हूँ, मैं इसको किसी पैटर्न से फिल कर देता हूँ, ताकि मुझे शो हो कि यहाँ पे ये सेल एम्प्टी है और यहाँ पे ये मेरे पास वैल्यू हुई है। तो मैं इन तमाम सेल्स को मैं सिलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आऊँगा और यहाँ से न्यू रूल पे आया। अब यहाँ से मैंने इस ऑप्शन को चूज़ करना है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। अब क्या कंटेन करते हो इन सेल्स के अंदर, मैंने ब्लैंक्स को चेक करना है, तो आई विल गो विद ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को मैंने क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे ये देखें, प्रीव्यू के अंदर मेरे पास नो फॉर्मेट्स, अभी कोई भी फॉर्मेट इम्प्लीमेंटेड नहीं है। जस्ट मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने फिल के ऑप्शन के ऊपर गया, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि मेरे पास जितने एम्प्टी सेल्स हैं मैं उनको किसी पैटर्न से फिल करना, नॉट विद द कलर। तो मैं यहाँ पर आया पैटर्न, और यहाँ से कोई एक पैटर्न मैं चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये वाला पैटर्न चूज़ करता हूँ, और इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ, और यहाँ से भी मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें, जितने भी मेरे पास एम्प्टी सेल्स थे उनके अंदर अब मेरे पास क्या हो रहा है, सारा जो है वहाँ पर वो पैटर्न आ गया। अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखें वहाँ से पैटर्न रिमूव हो गया। अब मैं जिस तरह ही उसको डिलीट करता हूँ तो वापस पैटर्न आ गया। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये थी हमारे पास न्यू रूल, हम इसी तरह बना सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हमारे पास रूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, और इसके अंदर देखें सेल की वैल्यू अगर आपके पास है या कुछ वाट एवर, इस तरह के तमाम जो है उस लिहाज से आप रूल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारी रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद सेकंड, अब आगे हम जाते हैं डाटा की वैलिडेशन के ऊपर। अगर हम डाटा की वैलिडेशन के ऊपर जाएं तो कंप्यूटर, ये जो हमारी आइटम है इसका नाम हमारे पास स्ट्रिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको एंटर कर दूँ ये, तो इसने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, हालांकि ये कोई प्रोडक्ट का आइटम का नेम नहीं है। तो यहाँ पर जस्ट हमने यूज़र को रेस्ट्रिक्ट करना है कि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग एंटर करनी है, यहाँ पे आप न्यूमेरिक एंटर नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने इन तमाम को जस्ट सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं डाटा के ऊपर गया हूँ, डाटा के जाने के बाद यहाँ से डाटा की वैलिडेशन पर आया हूँ, और डाटा की वैलिडेशन पर आने के बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, यानी कि इन सेल के अंदर मैं कोई भी, इस टाइम मेरा जो चेक है एनी वैल्यू, यानी कि मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पे एंटर कर सकता।
तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पर आया हूँ, यहाँ से मैंने कस्टम को चूज़ किया है और यहाँ पे अब मैं फार्मूला राइट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इक्वल टू एज टेक्स्ट, ठीक है। इस टेक्स्ट मैंने लिखा क्या, यानी कि इन सेल्स में एंटर होने वाली जो चीज़ है वो टेक्स्ट है। इन सेल्स के अंदर उसकी रेंज अब मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक मैंने चेक करना है और ये इस तरह। अच्छा, अगर वो, ये तो मैंने चेक कर लिया टेक्स्ट है। अगर वो टेक्स्ट नहीं है तो मुझे क्या करना है, एक एरर मैसेज डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टाइटल एरर और मैसेज यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आइटम नेम मस्ट बी स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको मैंने ओके किया। अब यहाँ पर आता हूँ मैं, तो देखें यहाँ पर मैंने 1 2 3 मेरे पास, सॉरी स्पीकर लैपटॉप का खराब था। अब मैंने जैसे ही यहाँ पर आया हूँ, यहाँ पर जस्ट मैंने जैसे ही ये किया तो मेरे पास वो कह रहा है आइटम नेम मस्ट बी अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो रीट्राई अगर मैं करूँगा तो वो उसको एडिट करने देगा और अगर मैं कैंसिल के ऊपर क्लिक करता तो वो उसको सेम वैसे ही कर देता, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट ये हो गया। अब दूसरी बात, अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए इनके अंदर, अब इस पोर्शन के अंदर मुझे, इस पोर्शन के अंदर मैंने इसी तरह सेम वैसे ही, जहाँ पर जिस तरह मैं कोई नंबर नहीं ऐड कर सकता था वैसे ही यहाँ पर मैं कोई स्ट्रिंग नहीं ऐड कर सकता। तो इसके लिए भी मुझे यहाँ पे वैलिडेशन चाहिए। जस्ट डाटा वैलिडेशन पे गया, एनी वैल्यू की जगह होल नंबर मैंने किया और बिटवीन की बजाय मैंने यहाँ पर कहा ग्रेटर देन। ग्रेटर देन की जगह मैं कह देता हूँ 1, 1 से ग्रेटर हो, क्योंकि प्राइस जो है आपकी 1 से ग्रेटर ही होगी, या 0 आप कह लें, 0 से ग्रेटर, 1 भी चले कह लें आप, तो 1 से लेस तो नहीं होगी। तो एरर अलर्ट आप यहाँ पे शो करवा दें, आप कह दें एरर, आप कह दें क्रेडिट या कोस्ट मस्ट बी इन, मस्ट बी न्यूमेरिक एंड क्या ग्रेटर देन 0, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब आप आएंगे, लेकिन जिस तरह ही आपने जो है, जिस तरह ही आपने यहाँ पर ये इसको एंटर किया तो वो आपको कह रहा है रीट्राई, अगर कैंसिल करते हैं तो दोबारा वो वैसे आ गया, ठीक है। अब सेकंड जो यहाँ पर है आपके पास, आप यहाँ पर जहाँ पर कहीं भी क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको एक्सेल आपको हिंट नहीं दे रहा। आपको एक्सेल को हिंट देना चाहिए था कि आपने यहाँ पे इस टाइप का डाटा एंटर करना है। तो जस्ट उसके लिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस सारे सेल्स को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आप डाटा वैलिडेशन के ऊपर गए। डाटा वैलिडेशन पे जाने के बाद इनपुट मैसेज आप यहाँ पे लिख दें आइटम नेम, आप कह दें यहाँ पे एंटर आइटम नेम इन स्ट्रिंग, ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दी। अब देखिए मैं इस सेल पे आ रहा हूँ तो मुझे कह रहा है आइटम नेम, एंटर आइटम नेम इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर आइटम नेम लिखना है। सेम वैसे ही यहाँ पर इनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और डाटा वैलिडेशन पे जाता हूँ। इनपुट मैसेज यहाँ पे कह देता हूँ फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे मैं कह देता हूँ एंटर कॉस्ट प्राइस इन न्यूमेरिक एंड ओके। तो आप देखें मैं यहाँ पे कहीं पे भी आता हूँ तो वो मुझे कहता है कॉस्ट प्राइस, एंटर कॉस्ट प्राइस इन न्यूमेरिक। और सेम वैसे ही यहाँ पर मैं कह देता हूँ इसको ओपनिंग बैलेंस, सेम डाटा की वैलिडेशन, इनपुट मैसेज और यहाँ पे ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है ये मेरे पास और ये मेरे पास सारी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। डाटा वैलिडेशन, ट्रांजैक्टेड अमाउंट मैंने इसको लिख दिया, ट्रांजैक्शन हुई है यहाँ पर ये, और यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ इनपुट मैसेज के अंदर रिमेनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे ये देखिए मेरे पास अब रिमेनिंग बैलेंस आ रहा है।
और इसको अगर मैं अब सारे को सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद दोबारा होम पे जाऊं और आउटर ये किया मैंने, और जस्ट अगर अब मैं प्रिंट की तरफ आता हूं कंट्रोल पी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से कुछ हमारे पास आएगा। बाकी इस सारे इस शीट को अब मैं प्रोटेक्ट भी कर सकता हूँ। शीट का रीनेम करने के लिए जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आने के बाद मैंने लिखा रीनेम और यहाँ पे बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट लिखा। अब मैंने इस शीट को प्रोटेक्ट करना है तो यहाँ पर आया प्रोटेक्ट शीट पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक किया सबसे ऊपर मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, तो 1 2 3 4 मैंने पासवर्ड एंटर किया, और जस्ट उसके बाद यहाँ पर मुझे बता रहा है कि बिना पासवर्ड एंटर किए मैं क्या क्या काम कर सकता हूँ। जस्ट मैं सेल्स को सिलेक्ट कर सकता हूँ जिस तरह अभी मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, बाकी मैं कोई काम नहीं कर सकता। ओके है। अब मुझे कह रहा है जी आप दोबारा पासवर्ड को एंटर करें, 1 2 3 4 मैंने दोबारा किया और अब मेरी शीट जो है प्रोटेक्ट हो चुकी है। अब सॉरी, जैसे ही मैंने इसको एंटर करने की कोशिश की है तो अब मुझे वो क्या कह रहा है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आपको पासवर्ड रिमूव करना पड़ेगा। देखिए मैं सिर्फ सेल को सिलेक्ट कर सकता हूँ, बाकी और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसके लिए जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाने के बाद अनप्रोटेक्ट शीट करना है और यहाँ पे मुझे पासवर्ड एंटर करना है। तो अब ये मेरी शीट अनप्रोटेक्टेड हो गई है। अब मैं कुछ भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है वो शीट के ऊपर डाटा राइट कर सकता हूँ। तो ये था हमारा इसके ऊपर प्लस एडवांस थोड़ा सा आगे से आगे लेक्चर, इसकी प्रैक्टिस करें खूब। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है।